नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास में आज से हम सुनाने जा रहे हैं सेतु तीर्थ रामेश्वर क्षेत्र की महिमा कथा। इन कथाओं को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए श्री हरि के चरणों में ध्यान करते हुए इन कथाओं को श्रवण करते हैं। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अर्थात जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखा है, जिनका चंद्रमा के समान गौर वर्ण है, 4 भुजाएं हैं और मुख पर प्रसन्नता छा रही है, ऐसे भगवान विष्णु का सभी विघ्नों की शांति के लिए ध्यान करना चाहिए। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि अष्टांग योग के साधन में तत्पर हो एकमात्र ब्रह्म ज्ञान के साधन में संलग्न थे। वे सभी महात्मा संसार बंधन से मुक्ति चाहने वाले थे। उनमें ममता का सर्वथा अभाव था। वे ब्रह्मवादी धर्मज्ञ, किसी के दोष न देखने वाले, सत्यव्रती, इंद्रिय संयमी, क्रोध को जीतने वाले तथा सब प्राणियों के प्रति दया रखने वाले थे। शौनक आदि महर्षि इस परम पवित्र मोक्षदायक नैमिषारण्य में अतिशय भक्ति के साथ सनातन देव भगवान विष्णु की पूजा करते हुए तपस्या में लगे रहते थे। एक समय उन महात्माओं ने उत्तम सत्संग का आयोजन किया। उसमें वे परम पुण्यमयी पाप नाशक कथाएं कहते और मुक्ति के उपाय पर परस्पर प्रश्नोत्तर किया करते थे। उसी अवसर पर वहां व्यास जी के शिष्य महाविद्वान पौराणिकों में श्रेष्ठ मुनिवर सूत जी आए। उन्हें देखकर शौनक आदि महर्षियों ने अर्घ्य आदि के द्वारा उनका पूजन किया। जब वे सुखपूर्वक उत्तम आसन पर बैठे, तब महर्षियों ने उनसे पूछा, सूत जी, जीवों की संसार सागर से किस प्रकार मुक्ति होती है? भगवान शिव अथवा विष्णु में मनुष्यों की भक्ति कैसे होती है? ये तथा अन्य सब बातें भी आप कृपा करके हमें बताइए। तब सूत जी ने पहले अपने गुरु श्री व्यास देव जी को प्रणाम करके इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। ब्राह्मणों, श्री रामचंद्र जी के द्वारा बंधाए हुए सेतु से जो परम पवित्र हो गया है, वह रामेश्वर नामक क्षेत्र सब तीर्थों में उत्तम है। उसके दर्शन मात्र से संसार सागर से मुक्ति हो जाती है। भगवान विष्णु और शिव में भक्ति तथा पुण्य की वृद्धि होती है। सेतु का दर्शन करने पर मनुष्य सब यज्ञों का कर्ता माना गया है। उसने सब तीर्थों में स्नान और सब प्रकार की तपस्या का अनुष्ठान कर लिया। सेतु में स्नान करने वाला पुरुष विष्णु धाम में जाकर वहीं मुक्त हो जाता है। सेतु रामेश्वर लिंग और गंधमादन पर्वत का चिंतन करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। द्विजवरों, जो सेतु की बालुकाओं में शयन करता है, उसकी धूल से वेष्टित होता है, उसके शरीर में बालू के जितने कण सटते हैं, उतनी ब्रह्म हत्याओं का नाश हो जाता है। सेतु के मध्यवर्ती प्रदेश की वायु जिसके संपूर्ण शरीर का स्पर्श करती है, उसके 10,000 सुरापान का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। पुत्र और पौत्रों के द्वारा जिसकी हड्डी सेतु में डाली गई है, उसका 10,000 बार की हुई सुवर्ण की चोरी का पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का स्मरण करके सेतु तीर्थ में कोई स्नान करता है, उसका भी महापातकियों के संसर्ग से प्राप्त हुआ दोष तत्क्षण नष्ट हो जाता है। मार्ग को नष्ट करने वाला, केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला, सन्यासियों और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, चांडाल का अन्न खाने वाला और वेद बेचने वाला, ये 5 ब्रह्म हत्यारे कहे गए हैं। जो ब्राह्मणों को बुलाकर ये आशा देता है
कि तुम्हें धन आदि दूंगा, और फिर ये कह देता है कि मेरे पास नहीं है, वह भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो जिससे धर्म का उपदेश ग्रहण करता है वह उसी से द्वेष करे या उसकी अवहेलना करे तो वह भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो पानी पीने के लिए जलाशय की ओर जाती हुई गौओं के समूह को रोक देता है उसको भी ब्रह्म घाती कहा गया है। सेतु तीर्थ में आकर वे सभी अपनी पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्म हत्यारों के समान जो दूसरे पापी हैं वे भी सेतु तीर्थ में आकर अपने पापों से छुटकारा पा जाते हैं। जो उपासना का परित्याग करता, देवता का अन्न खाता, शराब पीता, शराब पीने वाली स्त्री से संसर्ग रखता, वेश्या का अन्न खाता और किसी समुदाय अथवा संस्था का अन्न भोजन करता है तथा जो पतित का अन्न खाने में तत्पर रहता है, ये सभी सुरापी यानी शराब पीने वाले कहे गए हैं। ये सब कर्मों से बहिष्कृत हैं। ऐसे लोग भी सेतु तीर्थ में स्नान करने से पाप रहित हो मुक्त हो जाते हैं। शराब पीने वाले के समान अन्य जो पापी हैं वे भी सेतु में गोता लगाने से पाप मुक्त हो जाते हैं। कंद मूल फल, कस्तूरी, रेशमी वस्त्र, दूध, चंदन, कपूर, सुपारी, शहद, घी, तांबा, कांसा तथा रुद्राक्ष की चोरी करने वाले मनुष्यों को सुवर्ण चुराने वाला समझना चाहिए। वे सेतु क्षेत्र में आकर मुक्त हो जाते हैं। अन्य प्रकार के चोर भी वहां स्नान करने से पाप मुक्त होते हैं। बहिन, पुत्र वधू, रजस्वला स्त्री, भाई की स्त्री, मित्र की स्त्री, मदिरा पीने वाली स्त्री, पराई स्त्री, हीन जाति की स्त्री तथा अपने ऊपर विश्वास रखने वाली स्त्री के पास जब आसक्त पुरुष जाता है तब वह गुरु सैयागामी समझा जाने योग्य है। वह सब कर्मों से बहिष्कृत है। ये तथा और भी जो गुरु सैयागामी के समान पापी हैं वे सेतु तीर्थ में स्नान करके पाप मुक्त हो जाते हैं। सेतु तीर्थ का स्नान अंतःकरण को शुद्ध करने वाला तथा मोक्ष देने वाला है। पाप नाशक सेतु तीर्थ में निष्काम भाव से किया हुआ स्नान मोक्ष देने वाला है। जो मनुष्य धन संपत्ति के उद्देश्य से सेतु तीर्थ में स्नान करता है वह प्रचुर संपत्ति पाता है, और यदि वह आत्मशुद्धि के लिए स्नान करता है तो आत्मशुद्धि को पाता है। यदि स्वर्गीय सुख भोगने के लिए स्नान करता है तो उसे ही प्राप्त करता है, और यदि मोक्षदायक सेतु तीर्थ में मुक्ति के लिए स्नान करे तो मनुष्य पुनरावृत्ति रहित मुक्ति को पाता है। जो अंगों सहित चारों वेदों के ज्ञान में पारंगत होने, समस्त शास्त्रों की विद्वत्ता और संपूर्ण मंत्रों की अभिज्ञता प्राप्त करने के उद्देश्य से सर्वार्थ सिद्धिदायक सेतु तीर्थ में स्नान करता है वह उस मनोवांछित सिद्धि को अवश्य प्राप्त होता है। श्रद्धालु मनुष्य हो या श्रद्धाहीन, यदि वह सेतु तीर्थ में स्नान करता है तो इहलोक और परलोक में कभी दुख का भागी नहीं होता। संसार में कामधेनु, चिंतामणि तथा कल्प वृक्ष जिस प्रकार मनुष्यों को अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करते हैं वैसे ही सेतु स्नान मनुष्यों के सब मनोरथ पूर्ण करता है। जो मनुष्य सेतु तीर्थ में जाने वाले पुरुष को धन, धान्य अथवा वस्त्र आदि देकर उसमें प्रवृत्त कराता है वह अश्वमेध आदि यज्ञों के उत्तम फल को पाता है। उसके ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य सेतु तीर्थ में जाऊंगा ऐसा कहकर दूसरों से धन लेता है और लेकर लोभवश नहीं जाता उसको ब्रह्म घाती कहते हैं। जो संपन्न होकर भी दरिद्र की भांति सेतु तीर्थ में जाने के लिए लोभवश धन की याचना करता है उसे विद्वानों ने चोर कहा है। जिस किसी उपाय से हो सके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक सेतु तीर्थ की यात्रा करे। जो वहां तक जाने में असमर्थ हो वह ब्राह्मण को दक्षिणा देकर
उससे वहाँ की यात्रा करवाए। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग सूत जी, अनायास ही सब कार्य करने वाले श्री रामचंद्र जी ने अगाध समुद्र में किस प्रकार सेतु बांधा? सेतु तीर्थ में एवं गंधमादन पर्वत पर कितने तीर्थ हैं? ये सब हमें बताइए। श्री सूत जी ने कहा, मुनिवरों, पिता की आज्ञा से भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडकारण्य के अंतर्गत पंचवटी में एकाग्र चित्त होकर निवास करते थे। वहां रहते हुए महात्मा रघुनाथ जी की पत्नी सीता को मारीच द्वारा छल करके रावण ने हर लिया। दशरथ नंदन श्री राम उस वन में अपनी पत्नी सीता की खोज करते हुए किष्किंधा में पंपा सरोवर के तट पर गए। वहां उन्हें कोई बानर दिखाई दिया। उस बानर ने निकट आकर श्री रामचंद्र जी से पूछा, आप कौन हैं? तब उन्होंने अपना सब वृत्तांत प्रारंभ से ही उनको कह सुनाया। तत्पश्चात श्री राम ने भी बानर से पूछा, तुम कौन हो? तब उसने महात्मा राघवेंद्र को अपना परिचय इस प्रकार दिया, मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान नामक बानर हूँ। सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ आया हूँ। वे आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। आपका कल्याण हो। आप दोनों शीघ्र ही सुग्रीव के समीप चलें। बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के साथ सुग्रीव के समीप आए। सुग्रीव ने उनके साथ अग्नि को साक्षी देकर मित्रता स्थापित की। श्री रामचंद्र जी ने उनसे बाली के वध की प्रतिज्ञा की और सुग्रीव ने विदेह राज नंदिनी सीता को पुनः खोज लाने के लिए प्रतिज्ञा की। इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्वक परस्पर विश्वास करके वे दोनों नर राज और वानर राज प्रसन्नता पूर्वक ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपनी शक्ति का विश्वास दिलाने के लिए दुंदुभी दानव के शरीर को शीघ्र ही पैर के अंगूठे से मारकर अनेक योजन दूर फेंक दिया तथा एक ही बाण से 7 ताल बींध डाले। ये सब देखकर सुग्रीव के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, मुझे इंद्र आदि देवताओं से भी भय नहीं है, क्योंकि आप जैसे अत्यंत पराक्रमी वीर मुझे मित्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। मैं लंकापति रावण को मारकर आपकी पत्नी सीता को यहाँ ले आऊँगा। तदनंतर लक्ष्मण, सुग्रीव और महाबली श्री रामचंद्र जी बाली के द्वारा सुरक्षित किष्किंधापुरी में शीघ्रता पूर्वक गए। वहां बाली को युद्ध के लिए बुलाने की इच्छा से सुग्रीव ने बड़ी भारी गर्जना की। अपने छोटे भाई की वह गर्जना बाली नहीं सह सका। वह अंतःपुर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। बाली के मुक्के की मार से आहत हो सुग्रीव बहुत व्याकुल हो गए और शीघ्र ही वहां चले गए जहां महाबली श्री रामचंद्र जी खड़े थे। तब महाबाहु श्री राम ने सुग्रीव के गले में पहचानने के लिए चिन्ह स्वरूप एक लता बांध दी और पुनः युद्ध के लिए भेजा। सुग्रीव ने फिर गर्जना करके बाली को ललकारा तथा श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से उसके साथ बाहु युद्ध प्रारंभ किया। इसी समय राघवेंद्र ने एक ही बाण से बाली को मार डाला। उसके मारे जाने पर सुग्रीव ने किष्किंधा के राज पर अधिकार पाया। तत्पश्चात वर्षा बीत जाने पर वानर राज सुग्रीव सीता को खोज लाने के लिए वानरों की विशाल सेना साथ लेकर राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण के समीप आए। सीता की खोज के लिए उन्होंने बहुत से वानरों को इधर उधर भेजा। वायुपुत्र हनुमान जी ने लंका में जाकर विदेह नंदिनी सीता का पता लगाया और वहां से लौटकर सीता की दी हुई चूड़ामणि श्री रामचंद्र जी को भेंट की। उसे पाकर श्री रामचंद्र जी को हर्ष तथा शोक दोनों हुआ। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा कल के वीडियो में अवश्य सुनिएगा।
यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय श्री राम।